أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله सूरतुल काफिरून सूरा नंबर 109 मक्की सूरह मुबारक और नबूवत के चौथे साल इसका नुज़ूल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के हवाले से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले इस सूरत को पढ़ा करते थे और सहाबा को भी तलकीन फरमाते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 सुन्नतों और मगरिब की 2 सुन्नतों की पहली पहली रकात में ये जो सूरत है सूरतुल काफिरून इसको और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास की तिलावत किया करते थे। यहाँ से सूरत की अहमियत का अंदाज़ा मुझे और आपको हो रहा है। तो मक्की ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आया कि जो कुफ़ार हैं कुरैश मक्का वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको सुलह की दावत दी और उसकी शर्त ये रखी कि 1 साल हम आपके रब की इबादत करते हैं और अगला साल जो है ना वो आप हमारे माबूदों की इबादत करें। तो इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये एक तरह से तंबीह करते हुए और बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी जा रही है कि आप अपने मुखालिफिन को बता दें कि हमारे इस दीन में किसी किस्म की आमेज़श या किसी तरह से मुसालहत इस बुनियाद पर नहीं हो सकती। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है और हमारा दीन हमारे लिए है। इसमें कोई भी आमेज़िश की या किसी मिक्सचर की गुंजाइश नहीं है और कुफ़ार अपने रास्ते पर चल रहे हैं तो चलते रहें। अहले ईमान अपने दीन से उनकी तमाम तर मुखालफतों और उनकी जो शरारतें हैं और उनकी जो सारी चालें हैं इसके बावजूद अहले ईमान अपने दीन से इनहराफ नहीं करेंगे क्योंकि इसी दीन पर चलना और इसी रास्ते में रहना उनकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। सूरतुन नस्र सूरा नंबर 110 मदनी सूरह मुबारका है क्योंकि ये हिजरत के बाद नाजिल हुई। हालांकि ये हिज्जतुल विदा के मौके पर मिना में नाजिल हुई थी, लेकिन वो तमाम सूरतें जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई चाहे वो मक्का में नाजिल हुई हों उनको मदनी सूरा ही कहा जाता है। नस्र का मतलब है फ़तह और नुसरत और ये जो सूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़तह मक्का के बाद चूँकि हिज्जतुल विदा के करीब नाजिल हुई और उलमा के मुताबिक सबसे आखिर में मुकम्मल सूरत जो नाजिल हुई वो यही सूरतुन नस्र है। तो इस सूरह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का और उसके नतीजे में क़ल्बे दीन और लोगों के जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने और आपके मकसद के मुकम्मल होने का तज़किरा फरमा रहे हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई है कि इस अज़ीमुश्शान इनक़लाब और बावक़ार कामयाबी पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उनकी अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान कीजिए। और फिर इस सूरत के नुज़ूल के बाद ये आता है रिवायात में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ज़्यादा अल्लाह की हम्द व तस्बीह और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करने लगे थे और जिस वक़्त ये सूरत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोना शुरू हो गए थे क्योंकि उनको इससे समझ आ गई थी इस सूरह मुबारक के मतन से और इसका जो एक मरकज़ी मज़मून है कि आपका मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हो गया है और अब आपके कूच का वक़्त करीब है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उन्होंने भी एक दफ़ा तमाम सहाबा से इस सूरत के हवाले से पूछा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उनको बताया कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से रुख़सत हो जाने का इशारा है जिससे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी गमगीन हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत और मिशन के मुकम्मल होने और उसके बाद दुनिया से रुख़सत होने का ये पूरा तज़किरा इस छोटी सी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे और आपके सामने खोल कर बयान कर दिया है। सूरतुल लहब सूरा नंबर 111 मक्की सूरह मुबारक है और नबूवत के चौथे साल जब एलानिया तबलीग का हुक्म हुआ था तब ये सूरत नाजिल हुई थी। इस सूरह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब पर ख़ास तौर से लानत और फिटकार भेजी है क्योंकि ये वो शख्स था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में सबसे ज़्यादा आगे था और उसकी बीवी उम्मे जमील भी आपकी मुखालफत में और आपके हवाले से यानी मुख्तलिफ चालें चलने और आपको तंग करने और इन सारी चीज़ों में आगे आगे थी और शदीद दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना, लान तान करना, यहाँ तक कि आपके बेटों की वफ़ात पर भी इसने अलिल ऐलान खुशी का इज़हार किया अबू लहब ने। और फिर जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर सारे लोगों को बुलाया था एलानिया तौहीद के लिए और आपके सामने तमाम लोगों के सामने तौहीद का ऐलान किया तो इसने अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी नाउज़ुबिल्लाह कि तेरे दोनों हाथ टूट जाएँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल अज़मत से उसकी इस जो फ़ुज़ूल गोई है इसको नज़रअंदाज़ किया, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुद अपनी तरफ से उसकी इस बेहुदा बात का जवाब दिया कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के हाथ टूट गए और वो नामुराद हुआ। फिर इसी सूरत में अल्लाह ने फरमाया कि उसका माल और उसकी कमाई और उसकी औलाद उसके किसी काम नहीं आएगी और वो ज़रूर भड़कती हुई आग का ईंधन बनेगा। और उसके साथ-साथ उसकी बीवी उम्मे जमील जो कि आपकी शदीद दुश्मन थी वो भी इसी तरह बुरे अंजाम से दो-चार होगी। तो आप देखिए कि कुछ ही अरसे के बाद अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील दोनों का अंजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और तमाम मुसलमानों के सामने आ गया। बहुत ही बुरा अंजाम हुआ कि अबू लहब को एक ऐसी बीमारी लग गई कि जिसके बारे में लोगों को डर था कि फैल ना जाए, इसलिए उसको मक्का से बाहर एक गंदे से टेंट में जो है ना ख़ैमे में फेंक दिया गया और वहीं पर उसका इंतकाल हुआ। 3 दिन तक उसकी लाश गलती सड़ती रही और कोई उसके करीब भी नहीं गया। आखिरकार हबशियों को पैसे देकर उसके बेटों ने उसकी लाश को एक घड़ा खुदवाकर उसमें फेंकवाया। इसी तरह इसका एक बेटा था उतबा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी से उसका निकाह हुआ था और जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो उसने अपने बाप के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दी। वो भी बहुत गुस्ताख था और उसका भी बहुत बुरा अंजाम हुआ कि एक काफ़िले के साथ शाम की तरफ गए हुए थे ये, तो रात के टाइम पे जब काफ़िले ने पड़ाव डाला हुआ था, तो एक शेर आया और उसने उतबा को चीर-फाड़ कर खा लिया। तो बाकी जो इनके बच्चे हैं अबू लहब के और उम्मे जमील के, वो फ़तह मक्का के वक़्त उन्होंने तौबा कर ली थी और इस्लाम में दाखिल हो गए थे। इसकी बीवी के हवाले से आता है कि उसके गले में जो वो ईंटें काँटों वाली लेकर आती थी मुख्तलिफ़ लकड़ियाँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में फेंक दिया करती थी ताकि आपको चलने में दुश्वारी हो, आपको चोट लगे, आपको तकलीफ़ पहुँचे। तो वो एक दिन इसी तरह लेकर आ रही थी तो उसकी वही रस्सी जिससे उसने लकड़ियों को बाँधा हुआ था, वो उसके गले में अटक गई और उसी हालत में फिर उसका इंतकाल हुआ। तो आप देखिए कि जो उसकी बाकी की औलाद है वो उसके बजाय इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के काम आई। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस सूरत में मुझे और आपको जो सबक दे रहे हैं कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, जो भी आपसे या आपके रास्ते से, आपके बताए हुए तरीके से रूगरदानी करेगा, दुश्मनी का इज़हार करेगा, उसका अंजाम ऐसा ही दर्दनाक होगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरिही। सूरतुल लहब में ही एक और बात जो मुझे और आपको अल्लाह पाक सिखा रहे हैं कि इस्लाम में निजात का दारोमदार हसब, नसब और ख़ानदान पर नहीं है बल्कि ईमान और हुस्न अमल पर है। वरना तो ये अबू लहब आपका सगा चचा था। तो आप देखिए कि इसकी बीवी और वो किस तरह तबाह व बर्बाद हुए। तो इस्लाम हसब, नसब और ख़ानदान को नहीं बल्कि ईमान को और नेकियों को और आमाल को अहमियत देता है। सूरतुल इखलास सूरा नंबर 112 मक्की सूरह मुबारका है। नबूवत के चौथे साल इसका नुज़ूल हुआ। इसके शान नुज़ूल के हवाले से कुछ रिवायात सामने आती हैं कि कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे कि आपके रब का नसब क्या है, तो उसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। इसी तरह यहूदी बाज़ रिवायात के मुताबिक आपके पास आए और उन्होंने पूछा कि आपका रब कैसा है, तो उनके इस सवाल के जवाब में इस सूरत को नाजिल किया गया। इस सूरह मुबारका की बेतहाशा फ़ज़ीलतें और अज़मतें जो हैं और अहमियत अहादीस में बयान हुई हैं, जिनमें सही बुखारी की एक हदीस है कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है, यानी 1/3। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रात को सोने से पहले पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की दूसरी रकात में भी सूरह इखलास पढ़ा करते थे, ये भी सामने आता है। इसी तरह सुनन तिरमिज़ी की हदीस है कि सूरतुल इखलास की मोहब्बत इंसान को जन्नत में ले जाती है। मुस्नद अहमद की एक हदीस है कि 10 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में घर तामीर किया जाता है और इसके अलावा भी कुछ और अहादीस भी हैं जो इसकी अज़मत और फ़ज़ीलत को बयान करती हैं और उसकी वजह ये है कि कुरान के बुनियादी 3 अक़ाइद इस सूरत में बयान किए गए हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। इसीलिए फिर इस सूरत को इतना यानी अहमियत इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा है। 4 मुख्तसर आयात हैं इस सूरत की जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इंट्रोडक्शन कि अल्लाह अहद है, यूनिक है, उसके जैसा कोई और नहीं और ना ही उसके अंदर से कोई चीज़ निकली है, ना उसके अंदर कोई चीज़ दाखिल हुई है, यानी ना वो पैदा हुआ है किसी से, ना कोई उससे पैदा हुआ है, यानी ना उसकी औलाद है, ना उसके माँ-बाप हैं और वो असमद है, बेनियाज़ है, उसे किसी की मोहताजी नहीं है।
کسی کا وہ محتاج نہیں، کسی کی اسسٹنس، کسی کی مدد کا وہ محتاج نہیں۔ اسی طرح اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے برابری کوئی کر سکتا ہے، نہ اس کی مثال کسی اور انسان سے دی جا سکتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اتنی خالص توحید سورۃ الاخلاص میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الفلق سورہ نمبر 113، سورۃ الناس سورہ نمبر 114 مکی سورہ مبارکہ ہیں اور نبوت کے چوتھے سال ان کا نزول ہوا۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات دینے والی، پناہ دینے والی صورتیں۔ اس کا جو شان نزول سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ یہودیوں نے جادو کر دیا تھا اور اس کے اثر سے آپ جسمانی طور پر جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو انفارم کیا تھا اس جادو کے حوالے سے، اور اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے یہ دونوں صورتوں کو نازل کیا گیا۔ ان دونوں صورتوں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین کے حوالے سے بہت ساری احادیث سامنے آتی ہیں ان کے فضائل میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے معمولات میں ان صورتوں کو رکھتے تھے، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں اپنے اوپر معوذتین کو پڑھ کر دم کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیتے تھے، اور پھر وہ جو اپنے ہاتھ ہیں وہ اپنے چہرہ مبارک پر اور اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ آسمانی آفتوں میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے پڑھنے والوں کو پناہ فراہم کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی کچھ احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شر سے اور نقصان سے بچنے کی اور اللہ کے پناہ میں آنے کی تلقین کی ہے۔ اس میں ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ کیسے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور سورۃ الفلق میں خارجی شر سے اور سورۃ الناس میں داخلی شر سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں کہ 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی: مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، اسی طرح گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسدین کے شر سے۔ اور سورۃ الناس میں انسان کے اندر جو اس کا باطنی شر ہے، جو کہ وسوسہ ہے، اس کے دل میں جو شیطان مختلف خیالات ڈال دیتا ہے اور خیالات کے نتیجے میں وہ اپنا اور دین کا نقصان کرتا ہے، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی، اللہ رب العزت کے بارے میں بھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، یہ سارے وساوس جو ہیں، وسوسے، یہ بڑے بڑے خطرناک ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفلق میں جہاں آپس میں جو آس پاس لوگوں کے ساتھ ہمارے شر منسلک ہوتے ہیں، لوگ جو ہمیں حسد سے اور مختلف چالیں چل کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جہاں اس سے بچنے کا سورہ فلق میں بتایا گیا، وہیں اپنے آپ سے بچنے کا، کہ خود سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اپنے شر سے، اپنے اندر جو آپ کے نفس میں وسوسے آتے ہیں، وہ تو کوئی باہر کا بندہ نہیں ڈال رہا ہوتا نا، وہ تو ہمارے اپنے دل سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سورۃ الناس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، اور یہ دونوں صورتیں حفاظت کے لیے تمام تر جو آپ دیکھیں آفتیں ہیں، چاہے وہ زمینی آسمانی ہیں، چاہے آپ کے آس پاس کے ماحول سے ہیں، چاہے جالسی اور حسد کی وجہ سے ہیں، چاہے کسی کے کوئی چالوں اور پلاننگ کی وجہ سے ہے، یا آپ کے اندر جو ٹینشن، انزائٹی، اپنے اندر سے جو وسوسے ہمارے اٹھتے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تحفہ معوذتین کی شکل میں دیا، اور ایک جیسے قلعہ ہے مضبوط کہ اس کے اندر آ کر آپ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ضرور اپنے صبح اور شام کے اذکار میں اور معمولات میں ان صورتوں کو رکھنا چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات۔ اللہ رحمان کے فضل و کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ الحمدللہ ہمارا یہ مختصر دورہ قرآن، جو کہ صورتوں کے مختصر تعارف پر مشتمل تھا، اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ ہی کے فضل سے اور اسی کی وجہ سے تمام اچھی چیزیں اپنے انجام کو پہنچتی ہیں اور اپنی تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری آنکھوں کی روشنی بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اس فتن اور غم کے پرآشوب دور میں اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری جائے پناہ بنا دے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی آخری سانسوں تک قرآن پڑھنے یا پڑھانے والوں میں شامل فرما دے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، آمین یا رب العالمین۔